पंचतंत्र एक कालातीत ग्रंथ है जो कहानियों के माध्यम से जीवन की महत्वपूर्ण सीखें देता है। इसमें पशु पक्षियों के माध्यम से मानवीय गुण, अवगुण, व्यवहार और निर्णय क्षमता को बड़े ही सरल और मनोरंजक तरीके से समझाया गया है। इसी पंचतंत्र की एक गहरी और विचारणीय कहानी है सिंभू का आलसी परिवार, जो हमें यह सिखाती है कि परिश्रम से भागने वाला व्यक्ति चाहे जितना भी चालाक या अवसरवादी क्यों ना हो, अंत में उसे हानि ही उठानी पड़ती है। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां अनेक पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक सियार रहता था जिसका नाम था सिंभू। परंतु सिंभू अपने जैसे अन्य सियारों से अलग था। वो बेहद आलसी, चालाक और कामचोर था। जहां बाकी जानवर दिन भर भोजन ढूंढते, शिकार करते और अपना जीवन चलाते, वहीं सिंभू छांव में लेटा रहता, पेड़ों के नीचे सोता और दूसरों के बचे खुचे भोजन पर निर्भर रहता। वह सोचता था, जब दूसरे मेहनत कर रहे हैं तो मुझे क्यों करना चाहिए? दुनिया में तो चालाकी से भी पेट भरा जा सकता है। सिंभू का यह दृष्टिकोण केवल उसी का नहीं था, बल्कि उसका पूरा परिवार भी उसी के जैसा ही था। उसकी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी, सब के सब काम से दूर, आराम में मस्त। उसकी पत्नी दिन भर घर में पंखा झलती रहती, बेटे पेड़ों की छांव में अलसाए पड़े रहते और बेटी सुंदरता की चिंता में मग्न रहती। उन्हें यह भ्रम था कि जंगल में सब कुछ मिल ही जाता है, मेहनत की क्या जरूरत। इस परिवार का एक मंत्र था, जो ज्यादा काम करे वो मूर्ख है, होशियार वो होता है जो बिना कुछ किए खा जाए। सिंभू अक्सर चालाकी से दूसरों को मूर्ख बनाता। वह शेर से दोस्ती कर लेता, उसकी तारीफों के पुल बांधता और उसके शिकार में से हिस्सा लेता। कभी भालू से कहता, भाई आज मेरे बच्चों के लिए थोड़ा शहद ले आना, वे बीमार हैं। कभी लोमड़ी से कहता, बहन मेरी पत्नी ने कुछ खाया नहीं, कुछ फल ला देना। ऐसे ऐसे बहाने बनाकर वह दूसरों के भोजन पर निर्भर रहता। लेकिन ये चालें कब तक चलती? एक दिन जंगल में अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, पेड़ सूख गए, शिकार कम हो गया। हर जानवर अपने भोजन के लिए संघर्ष कर रहा था। शेर, लोमड़ी, भालू सभी को अब अपने लिए लड़ना पड़ रहा था। ऐसे में उन्होंने सिंभू से कहा, अब हम अपने परिवारों के लिए भी मुश्किल से भोजन जुटा पा रहे हैं, तुम्हें खुद कुछ करना होगा। सिंभू हंसकर बोला, मैं तो चालाक हूं, कोई ना कोई उपाय निकाल ही लूंगा। लेकिन हकीकत कुछ और थी। जब सिंभू खाली हाथ घर लौटा तो परिवार चिंतित हो गया। पहली बार बच्चों ने पूछा, पिताजी आज कुछ नहीं लाए? पत्नी बोली, अब क्या करेंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। सिंभू ने कहा, चिंता मत करो, मैं एक योजना बनाता हूं। लेकिन उसके पास कोई योजना नहीं थी, बस झूठी उम्मीदें थीं। अगले 2-3 दिन तक घर में खाने को कुछ नहीं था। बच्चे रोने लगे, पत्नी झगड़ने लगी। धीरे धीरे उस घर का आलस एक बोझ बन गया। एक दिन सिंभू जंगल में भटकते हुए एक छोटे से खरगोश से मिला, जो मेहनत करके खुद के लिए जड़ें और फल जुटा रहा था। सिंभू ने उसका मजाक उड़ाया, अरे छोटू, इतना छोटा सा शरीर और इतनी मेहनत, अक्ल नहीं है क्या? खरगोश ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, शरीर छोटा है पर दिमाग समझदार है। जो खुद मेहनत करता है वो किसी का गुलाम नहीं होता। उसकी बात सिंभू को अंदर तक चुभ गई। ये पहली बार था कि किसी ने उसकी सोच को आईना दिखाया। सिंभू चुपचाप जंगल में वापस गया। घर पहुंचकर उसने परिवार को बुलाया और कहा, अब बहुत हुआ, अब हमें खुद कुछ करना होगा, वरना एक दिन हम भूख से मर जाएंगे। बेटे बोले, लेकिन पिताजी हम तो कभी काम नहीं करते। सिंभू बोला, यही गलती थी मेरी। मैंने तुम सबको सिखाया कि आराम ही जीवन है, पर अब समय है सबक लेने का। अगले दिन सिंभू और उसका परिवार जंगल में अलग अलग दिशाओं में निकले। बेटों ने गड्ढे खोदकर जड़ें निकालीं, बेटी ने फल इकट्ठे किए और पत्नी ने सूखी टहनियां बटोरी। सिंभू खुद शिकार सीखने लगा, धीमे धीमे, रोज थोड़ा थोड़ा। शुरुआती दिन बहुत कठिन थे, हाथ कटे, पांव छिले, भूख से बेहाल हुए। लेकिन आत्मनिर्भरता का आनंद धीरे धीरे महसूस होने लगा। 3 महीने बाद सिंभू का परिवार सबसे अलग नजर आने लगा। अब वे किसी पर निर्भर नहीं थे। शेर और भालू भी हैरान थे, ये वही सिंभू है जो हमेशा मांगता था। अब सिंभू खुद दूसरों की मदद करता था। एक बार उसने घायल हिरण को अपने फल दिए, लोमड़ी के बीमार बच्चों के लिए शहद दिया। अब वह आलसी सिंभू नहीं, बल्कि समझदार सिंभू बन चुका था। सिंभू का आलसी परिवार कहानी
हमें कई गहरे सबक सिखाती है। नंबर 1, आलस्य का फल हमेशा कड़वा होता है। अगर आप जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब कोई मदद नहीं करेगा। नंबर 2, चालाकी से कुछ समय के लिए जी सकते हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता ही सच्ची संपन्नता है। सिंभू ने दूसरों को मूर्ख बनाकर खाना खाया, लेकिन जब अकाल पड़ा तो उसकी चालाकी बेकार हो गई। नंबर 3, बच्चों को जो सिखाते हैं वही वे बनते हैं। सिंभू ने अपने परिवार को आलसी बना दिया क्योंकि वह खुद भी ऐसा था, लेकिन जब वह बदला तो पूरा परिवार बदल गया। नंबर 4, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जिंदगी में सफलता, सम्मान और आत्मसंतोष केवल कर्म से ही मिलते हैं, छल कपट से नहीं। पंचतंत्र की यह कहानी, सिंभू का आलसी परिवार, केवल एक पशु कथा नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का प्रतिबिंब है जो कर्म से डरता है और भाग्य या दूसरों पर भरोसा करता है। पर कहानी हमें यह भी दिखाती है कि बदलाव हमेशा संभव है। अगर इच्छा शक्ति हो तो सबसे बड़ा आलसी भी मेहनती बन सकता है।